नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माय डार्लिंग, मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले वर्दा की वीडियो आई है और मैंने सुना है उसमें वो बता रही है कि उनके चैनल के साथ छेड़ाछेड़ी की गई है और चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया। खुदारा किसी के रोज़ी रिस्क के ऊपर हमला ना किया करें, ये सख्त गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी की रोज़ी से किसी को महरूम करना। जाहिर सी बात है, उनका भी रोज़ी रिस्क जुड़ा हुआ है, हमारा भी रोज़ी रिस्क जुड़ा हुआ है। मेरे अपने चैनल के साथ बहुत ज़्यादा छेड़ाछाड़ी की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग पड़ती हैं, उस तरह से व्यूज़ भी नहीं आ रहे। जिस तरह से मैं मेहनत करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, अपना पॉइंट लिखती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। मैं तो यार किसी को जाके डिसलाइक भी नहीं करती, कैसी बात है। हालांकि डिसलाइक से कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी भी किसी के इस तरह से भी नुकसान नहीं किया। लेकिन पता नहीं ये कौन लोग हैं जो रोजी रोटी के पीछे पड़े रहते हैं। अब आप लोगों का क्या कहना मानना है कि अगर आप लोगों ने चैनल जो डीमोनो कर दिया है, जिसने भी किया है, जिसने भी ये हरकत की है, खुद सोचें कि क्या वो हट जाएंगी? नहीं, उसने और चैनल बनाना है और आगे बढ़ना है, और चैनल बनाना है और आगे बढ़ना है, वो बढ़ती रहेगी। शायद आप थक जाए। शुरुआत में जब सलमा कंट्रोवर्सी थी, उस टाइम भी ऐसे ही होता था। हमारे चैनलों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़ाछेड़ी की जाती थी। हमारे जो है फ्री में हम लोग वीडियो बना रहे थे। पिछले साल तक मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कोई कम से कम 15 दिन बगैर जो है किसी अर्निंग के काम करती रही हूँ। यार यहाँ पे अभी मैं नजमा को देख रही थी, बार बार वो जब भी आती है ये कहती है, देखें जी आप लोग ना मेरे बच्चों के लिए मुझे सपोर्ट करें। अच्छी बात है, आप भी मेहनत करें, कर रही हैं, वीडियो डाल रही हैं। जाहिर सी बात है, फ्री में तो आप भी नहीं आती, और ऐसे ही हम भी फ्री में नहीं आते। तो मैं दिल में सोच रही कि यार इतना अरसा हो गया, हमने अपने लिए कभी भी नहीं बोला। हम आते हैं, रिएक्शन देके चले जाते हैं, हम आते हैं, रिएक्शन देके चले जाते हैं। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि यार हमारी भी परेशानियां हैं, हमारी भी मजबूरियां, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों का भी रिस्क जुड़ा हुआ है। उसको हलाल करने के लिए इसलिए 1000 बार, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देने का भी दिल करता है। बहुत गंदगी हो रही होती है, हमें बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा होता है, हम उनको भी ज़्यादा जवाब नहीं देते, क्योंकि रोज़ी हलाल करनी है भाई। बहुत ज़्यादा गंद नहीं फैलाना, खामोशी से, आराम से, तरीके से, सब्र तहम्मुल से हम लोग आते हैं, काम करते हैं। खैर, अभी मैं जब इसको सुन रही थी नजमा को, तो वो यही बातें कर रही थी कि देखें जी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाना है। भाई हमने भी बच्चों को पढ़ाना है, हमारे भी बच्चों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ अब मैं भी ये कहा करूँगी कि प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को सपोर्ट करती हूँ। हो सकता है मेरे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हों, और वो बुजुर्गान हों, वो बुज़ुर्ग लोग हों, उनके भी साथ में जुड़े होते हैं रोज़ी रिस्क। तो खुदारा मत करें इस तरह से, किसी के भी रोज़गार के ऊपर हमले मत करें। और वर्दा सिस्टर का सुना, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन खैर वो आई थिंक अपना और चैनल बनाएंगी, उम्मीद है कि वो जो है अपने काम को जारी रखें, कंटिन्यू रखें। पहले उनका वो कुकिंग वाला चैनल था, वो भी ख़राब कर दिया गया। हालांकि यार वो उसमें क्या था, वो सिर्फ अपनी हांडी रोटी ही दिखा रही थी, उसको भी इस तरह से ख़राब कर दिया गया। बहुत दिली दुख हुआ है, अफसोस हो रहा है ये चीज़ें देख के, सुन के। खैर यहाँ पे यार हम लोगों की भी मेहनत होती है, हमारी भी फैमिलियाँ हैं, और बगैर मजबूरी के यहाँ पे कोई नहीं होता। हाँ, कुछ लोग शौक से भी आते हैं, कुछ लोग जो है वाकई मजबूरी होती है, और हमारी है मजबूरी। बाहर निकल के हम लोग नहीं जॉब कर सकते, ना हमारी तालीम है, हम सादे से लोग हैं। हम यहाँ पे अगर घर में बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, अब मिसाल की तरह हो सकता है मैं अपनी बच्ची को सुला के आई हूँ और फिर यहाँ पे आके जो है मैं वीडियो बना रही हूँ, और उसके बाद फिर जाऊँगी, फिर अपने बच्चे को उठाऊँगी, और मैं जो है उनकी देखभाल करना, हांडी रोटी पकाना, हमारे भी वही सिस्टम है। घर में बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, और साथ में चैनल भी चला रहे हैं। तो ये भी हमारे बच्चों का साथ में ही रिस्क जुड़ा होता है, हमारा रिस्क जुड़ा होता है, हमारी अपनी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं। तो खुदारा हमारे जो है ना रोज़गार के ऊपर हमला मत किया जाए, मत जो है इस तरह से टेंशनें दिया करें। आप लोग जो हैं आएँ, अपने पॉइंट रखें, अपनी बात रखें कि हमें आपसे ये इख्तलाफ है, लेकिन किसी की रोज़गार के ऊपर हमले ना किया करें, ठीक है ना। ये मैंने जो है दरख्वास्त करनी थी, और मेरे साथ भी इसी तरह से होता रहा है, होता आया है। मैं खामोश हो जाती हूँ, अच्छा यार छोड़ो परे, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा। और वाकई वो पता नहीं उसी के ही सहारे चल रहा है सारा कुछ। कल भी मैं बल्कि हंस रही थी कि मेरा ना वो यूट्यूब स्टूडियो कोई साल हो गया है, जब से वो लाइव करना नहीं छोड़ी मैंने, उस टाइम से कभी खोला ही नहीं है। पहले तो लाइव करते थे ना, वो स्टूडियो में जाते थे, फिर मोनेटाइजेशन ऑन करते थे, और फिर जो है शेड्यूल वगैरह भी लगता होता था, तो वो खोल लेती थी मैं। उसके बाद साल
पूरा हो गया, मैंने खोला ही नहीं है कि भाई कोई कॉपीराइट, कोई मसले मसाइल बहुत सारे उसी में ही आते हैं, वैसे हमें शो नहीं होते, उसी में ही सारा कुछ होता है। तो 1 साल हो गया मुझे खोलना ही नहीं आ रहा था कि कैसे खोलूँ, उसकी कोई सेटिंग चेंज हुई है पता नहीं क्या। मैं वही हंस रही थी, मैंने कहा अल्लाह के हवाले ही है, बस ऐसे ही चल रहा है, कोई तुक्के से ही चल रहा है ये, बस अल्लाह बस ऐसे ही चलाए रखे। मैं तो कोई टेक्निकल बंदी हूँ नहीं, तो बाकी जो है बस ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। तो खैर मैंने तो आज तक यार, हालांकि हाथ पड़ते भी होना, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मैंने इसके बारे में हदीस पढ़ी हुई है कि आप जो है ना, एक तो किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम, दूसरा आप किसी के रोज़ी रोटी के ऊपर हमला नहीं करना, और किसी के खुदा को भी आपने टारगेट नहीं करना। ये 2-4 इस तरह से बेसिक बड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने नहीं बात करनी, नहीं बुरा सोचना, सही है ना। तो ये जो है इनके ऊपर मैं अमल करती हूँ, मैं नहीं ऐसी वैसी कोई हरकत करती, ना कोई चीज़ करती हूँ कि किसी के रोज़गार को जो है हमला करा दो। बहुत कुछ मेरे ऊपर यहाँ पे चीज़ें की गई हैं, कभी भी जो है किसी के रोज़गार के ऊपर बुरी नज़र नहीं डाली कि नहीं यार उनकी रोज़ी रोटी ख़राब ना हो जाए। नो कोई बात नहीं, बोल लेते हैं, आज गुस्सा निकाल रहे हैं, कल को चुप हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से बुरी नज़र नहीं डाली किसी के ऊपर कि किसी का रोज़गार ख़राब कर दें, उनके मुँह का निवाला छीन लें। ये बहुत बड़ा सख्त गुनाह है। खैर यहाँ पे जो है अब बातें करती रहूँ तो बहुत लंबी हो जाएंगी, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। नजमा के हवाले से भी कुछ बातें हैं और कुछ जो है डीडी के हवाले से भी बातें हैं। और जनाब अम्मा अब्बा की सुलह, क्या हम अम्मा अब्बा की सुलह करवाएं या कोशिशें जारी हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पहले तो मैं बात करूँगी बीना और चाचा की सुलह के हवाले में से तो बात करते ही हैं, लेकिन उससे पहले डीडी ने जो है अपने चाचे को जो है जवाब दिया है, और अच्छा जवाब दिया है। मुझे जो उसकी बात सही लगी मैं उससे एग्री करूँगी। यहाँ पे हालांकि नजमा को चाहिए था वो शटअप कॉल देती, वो शटअप कॉल भी छोड़ो यार, अर्जी ही कर देती। हम नहीं कहते कि आप अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी करें, अर्ज ही कर देती हैं आप। वैसे तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं बोलने के लिए, लेकिन हमारे बारे में जो है हमें सपोर्ट नहीं करते, हालांकि हम कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं। जहाँ आपके ऊपर ज़्यादा ज्यादती हो रही होती है तो हम बोलते हैं कि दीदी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग आते हैं और कहते हैं देखें जी इनको यहाँ पे ये बोलना चाहिए, आप हमें डिक्टेशन देती हैं। तो हम किसी की डिक्टेशन में तो रहने वाले हैं नहीं भैया, कि जो हमें कैसे डिक्टेशन देगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे रिएक्शन दें तो हम वो करेंगे। लेकिन आपकी गैरत कहाँ गई, आपने अपने वालिद को क्यों नहीं कहा? ये वर्दा सिस्टर का पॉइंट था और मैं भूल रही थी यहाँ पे जो है, अब मुझे याद आया तो मैं ये बोलूँगी कि इसको भी चाहिए था कि ये आती और कम अज़ कम दबे लफ्ज़ों में ही सही। देखो हमारी कुती होती है डीडी के साथ, लेकिन उसने जो जायज़ बात थी उसने की है और करनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसने कहा कि देखें जी लड़ाई हो गई है और जो है चाचा को, मरे हुए लोगों को नहीं बोलना चाहिए। वैसे डीडी कभी कभी तुम भी ये हरकतें या हदें पार करते होते हो, क्योंकि जाहिर बात है तुम भी तो चचा के ही खून में से हो ना, बाप दादा तो एक ही है आप लोगों का। तो खैर यहाँ पे जो है आपके अब्बा हो गए, आपके चाचा हो गए, एक ही खून दौड़ रहा है ना दादा का तो एक ही खून हुआ आप लोगों का। तो खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि चाचा जिसे लड़ाई होती है ना, सिर्फ उसी से बोलना चाहिए, उनके मरे हुए माँ बाप को नहीं टारगेट करना चाहिए। मरियम सिस्टर के वालिदैन को इन्होंने टारगेट किया है और जो है बुरे तरीके से उनको जो है बोल रहा था, और उनके वालिद के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज बोले हैं, बहुत गंदे अल्फाज बोले हैं इस बाबे ने। खैर वीडियो तो अब प्राइवेट हो ही गई है, अब जिसने भी करवाई है अल्लाह बेहतर जाने किसने ही करवाई है। लेकिन यहाँ पे डीडी कह रहा था कि डीडी कहता है कि देखें चाचा आपको लगता है नज़र लग गई है, आप जो हैं जो बात होती है ना, मतलब बीवी के हवाले से जो बातें कर रहे थे, वैसे ये पॉइंट मेरा था। मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ बाबे को कि देखो अगर तुमने सुलह करनी है तो खामोशी से चुपचाप पहले कर लो सुलह, और फिर उसके बाद वीडियो बनानी भी पड़े, जाहिर सी बात है आपका चैनल है, आप चलाएं दिखाएं, फिर आप बिठा दें अपनी बीवी को और कहें देखो अब तुम लोगों के मुंह में क्या आ गया। वैसे हमारे मुंह में कुछ नहीं आना, ना हमने तुम लोगों का घर बर्बाद किया, तुम लोग अपने बर्बादी के खुद जिम्मेदार हो, हम किसी का घर खराब नहीं करते, ये याद रखिएगा। हम तो कौसर को भी समझा ही रहे होते हैं जब वो पुटी सीधी हरकतें करती है, हम उसे कहते हैं अपना घर बचाओ, इस तरह से नहीं करना। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि कुछ मुखालफीन जो है वो इस चीज़ को इस तरह से प्रटेंड करते हैं और बताते हैं देखें जी ये लोग कहते हैं तलाक ले लो। हमने कहा है, हमारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला कि आप खुला लें और साइड पे हो जाएं। हालांकि आज तक हमें कमेंट आते हैं ऑडियंस के,
ऑडियंस की बातें हैं, लेकिन आप हम रिएक्शनिस्ट पे ब्लेम डाल रहे होते हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि जो है तेरियां कीतियां भी साढ़े अगे नहीं ते मेरियां कीतियां भी तेरे अगे, तेरियां कीतियां भी तेरे अगे, दूसरियां दी कीतियां भी तुहाडे अगे, मतलब दूसरों के गुनाह भी तुम्हारे आगे, तुम्हारे गुनाह भी तुम्हारे आगे, मेरे गुनाह भी तुम्हारे आगे, एक ही बंदे के सर पे डाल लो। ये तो गलत बात है ना, गलत चीज़ें आप लोग करते हो। मैं हैरान हूं, नुन्ने का के चुन्ने बन जाते हैं लोग। यहाँ पे हम लोगों ने कभी नहीं कहा, और हम होते कौन है किसी को कहने वाले कि आप अपना घर खराब करें। ऑडियंस ज़रूर तंग होती है, इस तरह के बंदे को देख के इरिटेट होती है, और ऑडियंस जो है, ऑडियंस के बलबूते पे आप भी बैठी हैं, हम भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं। ये ऑडियंस जो है ना, ये अपने पॉइंट रख सकती है, और इसके पॉइंट आप लोग हमारे ऊपर या सितारा के ऊपर या फलां दूसरे तीसरे के ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते। यहाँ पे आप लोगों के कमेंट सेक्शन में अगर सितारा को बुरा भला कहा जाता है तो हम आप लोगों पे डाल दें कि आप लोग गंदे हैं, आप लोग ये हैं। हालांकि आप लोग खुद इतना बहुत कुछ बोल रहे होते हैं उनके खिलाफ, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग दरगुजर वाला मामला ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को खेलने का मौका मिल जाता है। देखें जी, उस बेचारे का सब्र टूट गया। कौन सा सब्र टूट गया? सब्र तो टूटता होता है साजिद का। रात दिन उसके बीवी बच्चों को बुरा बोला जाता है। जब वो अपने डिफेंस में आके थोड़ा सा बोलते भी हैं तो उनको जिन बना दिया जाता है, उनको शैतान बना दिया जाता है। हद नहीं है भाई, हमने तो नहीं इस तरह से की ये चीज़ें। खैर, यहाँ पे जो है ये कहता है कि देखो आपको भी लगता है नज़र लग गई है, आपको जादू का तोड़ करवाना पड़ेगा। डीडी कहता है अपने चाचे को जादू का तोड़ करवाना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप के ऊपर आप जैसे ही आके यूट्यूब पे बात रखते हैं वो नज़र लग जाती है। मतलब आप अपना मामला सीधा बीवी के साथ करने लगते हैं और यूट्यूब पे आके वावेला मचा देते हैं, फिर आपको नज़र लग जाती है। तो उससे बेहतर है आपको जो है ना जादू का कोई तोड़ करना पड़ेगा, या फिर आप खुद जादू शादू कोई करो। अल्लाह अकबर, पता नहीं किस किस तरह के ये किस किस तरह के ये मशवरे दे रहा है चाचे को है। तो फिर जो है आपका घर जो है या काम जो है वो सही चल पड़ेगा, सही चलेगा। समझ आई ना, मतलब नानी के साथ सुलह हो जाएगी। बाकी जो है मैं आपको इस मामले में कहता है सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ही बोला है। और बाकी जो है पता नहीं आपने उन लोगों को क्यों छेड़ दिया है। अब छेड़ के बैठ ही गए हो। यकीन मानो, मैंने ना सुबह ना मुझे इतना अचानक से हमें कोई बात याद आई, पता नहीं कोई कमेंट पढ़ा मैंने, तो वो मतलब दिल को लगा। तो मतलब फेवर में कमेंट था हमारे, तो जो है ना मुझे इतना गुस्सा आया। शुक्र है मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मेरे मुंह से अनाप शनाप कुछ भी निकल सकता है। अब मेरे ना वो दिल को कमेंट लगा, मतलब एक सिंपैथी सी मिली दिल को। हाँ ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ ऐसे ही शायद कहते हैं, सिंपैथी मिली है दिल को। और मुझे तो इतना शदीद गुस्सा आया कि मैं भी ना बाबे की तरह ज़बान इस्तेमाल करूँ, ऐसे दिमाग में आया। फिर मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, नहीं ये वाली चीज़ नहीं करनी। पता नहीं ऐसे दिल को मैंने फ़ौरन से कंट्रोल कर लिया, संभाल लिया। अगर मैं यूट्यूब में बैठी होती और मेरे दिमाग में मैं पढ़ भी लेती तो मैं तो ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, फिर तो ज़्यादा गुस्सा आ जाता, फिर तो मैं कुछ भी बोल जाती। खैर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। इतना मेरा दिल करे जैसे बाबे ने बोला है ना वैसे ही ज़बान इस्तेमाल करूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा। यहाँ पे ये कहता है कि देखो आपने उन लोगों को छेड़ दिया है, मतलब आपने इन बंदियों को छेड़ दिया। अब यूँ करो कि कानों से धुआं ना निकले, तो या आपको सदमा ना पहुँचे या तकलीफ़ ना पहुँचे, आप मोबाइल बंद करो और सो जाओ, कुछ दिन के लिए गायब ही हो जाओ, या कुछ दिन के लिए यूट्यूब से गायब ही हो जाओ। मोबाइल बंद करके रखना, सुनना ना। मतलब ये मशवरे दे रहा है डीडुआ, वे डीडुआ मेरा पुत्र मैं सदके थी हैं, तब भी नापा मेरे अंदर भी जाग जाती है। खैर यहाँ पे जो है उसको मशवरे दे रहा है कि आप गायब हो जाएं, वरना आपके कानों से हो जाएंगे धुएं, ठीक है, या मोबाइल का बंद करके सो जाएं जो है, वरना उन लोगों ने तो कानों से आपके धुएं ही निकाल देने हैं। मतलब वो तो खून की बातें कर रहा था, वो निकल जाना है, आप सुन नहीं सकोगे और शोले निकलेंगे, शोले। अभी तो दुआ करो, मैंने हौला हाथ रखा तो मैं बड़ा दिल था मैं अर्जेंट लाइव करूं। ऊपर से बच्चे जो है वो यहाँ सामने शादी पे जाने की तैयारियां कर रहे थे, मेरे घर के आगे वो ढोल बज रहे थे, बीन बाजे बज रहे थे। लड़के की शादी है भैया, तो आज बारात है माशाल्लाह से।
देगे शेगे बिल्कुल मेरे मेरे गेट के आगे देगे पक रही हैं, और मेरे ही गेट के आगे जो है वो नाई शाही बैठे हैं चार पहिया रख के, और बिजली भी मेरे घर से लेके वो ग्रैंड मसाले ग्रैंड कर करके डाल रहे। मैं क्या हुण मैं थे लाइव लगा के मैं की हुण इन्हां दी मां भैन करा, छड्डो परे। मैंने फिर दरगुजर कर दिया, चलो इसी में भी कोई बेहतरी होती है, वरना बड़ा गुस्सा था बहुत गुस्सा था। फिर वही वाली बात है कि ये सामने ही मतलब सारा कुछ हो रहा था, किसी के रंग में भंग हम क्यों डालें इधर। फिर वो इनकी और तो और इनकी बारात वाली लड़कियां भी हमारे घर आ रही हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनको ऊपर जाना पड़ना था, ऊपर वाले पोर्शन में सामने। तो दूल्हे वालों के घर बड़े महंगे महंगे और लहंगे जो है वजनी वजनी पहने हुए थे, सामने उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था हमारे घर के आगे से। तो इसलिए जो है मैंने कहा यार ना ही इस मामले में पढ़ूँ तो छोड़ परे, वरना मुझे बहुत शदीद गुस्सा था, बहुत शदीद गुस्सा था। और वाकई ऐसे ही कह रहा, शोले ही निकलने थे। अभी भी मामला ठंडा हो गया है, अभी भी चीज़ें जो है नॉर्मल हो गई हैं, ठीक है ना। और ये गलत बात है, हम गलत बात तो कभी बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। हम अगर दूसरों के लिए बोल सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों नहीं बोल सकते। हम यहाँ पे हम सब के लिए बोले हैं, हम सब के लिए बोले हैं, सब के लिए ही आवाज़ें उठाई हैं, ठीक है ना। तो फिर हम अपने लिए क्यों नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं भैया। तो यहाँ पे ये कहता है कि आपने जो है आपके कानों से धुएं निकलेंगे, और आप जो है आपने गलत छेड़ा है, आप सुन नहीं सकोगे, शोले निकलेंगे शोले। और बाकी जो है आपने पेट्रोल छिड़का है अगर, तो घर को तो आपके भी आग लगेगी। और ये हकीकत है, गलत छेड़ा बाबे ने। कोई इस तरह की बातें नहीं हो रही थी बना शना के, जैसे बीवी के ऊपर आके झूठे इल्ज़ाम लगाता है, बातें करता है झूठी, वैसे ही ये जो है हम लोगों के ऊपर भी आके झूठ मूठ बोल रहा है। अब जैसे इसने बोला हुआ था कि साजिद वालों ने, सितारा वालों ने जो ब्लॉक कर दिया मेरी बीवी का जो है मोबाइल से मेरा नंबर, तो वो भी झूठ बोला। अम्मा ने यहाँ पे आके इनके झूठ एक्सपोज कर दिए और कहा कि ये जो बोल रहे हैं ये तो गलत बोल रहे हैं, मैं क्या अनब्लॉक नहीं करवा सकती। और यही बात मैं चीख चीख के कह रही थी कि बाबे आपकी वीडियो माँ जी देखती हैं, वो जो है सुन रही हैं, तो वो बच्ची तो है नहीं कि वो जो है नहीं खुलवा सकती, या फिर वो हैरत में नहीं आएगी कि हाँ मेरे बच्चों ने मेरा नंबर ही मेरे मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। उनको नहीं पता चलता, सारा पता चलता है। लेकिन यहाँ पे वो खुद ही आपकी कुछ चीज़ों से तंग हैं, वो आप उनको तंग करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उनका सिर खा जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, ताने कसते हैं। अगली बंदी तो फिर परेशान होती होगी, उससे बेहतर है उसने कानों में तेल डाला और साइड पे हो गई कि यार जब वो बैठे वहाँ पे है, बस ठीक है मैं इधर बैठी हूँ, जाओ अपना काम करो। और उन्होंने वैसे ही आके कहा कि जो मेरी इज्जत नहीं करेगा तो मैं अपनी इज्जत क्यों ख़राब करूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो खैर उन्होंने ये वाली चीज़ें रखी हैं। खैर यहाँ पे जो है नीडी कहता है कि चाचे ने पेट्रोल छिड़का है तो घर तो आपके में भी, घर तो आपका भी जलेगा, फिर घर तो आपका भी जलेगा। और फिर कहता है कि सपोर्टरों को भी कहता हूँ कि प्लीज़ चाचा की गलती है, चाचा को ही आप लोग छेड़ें, उन्हीं से ही आप मतलब जो भी गिला शिकवा है करें, दादा दादी को आप लोग प्लीज़ ना छेड़ें। अच्छा जी, वैसे उनको छेड़ तो कोई नहीं रहा, कोई भी नहीं छेड़ रहा। जो यहाँ पे स्टोरियाँ कहानियाँ इनकी हैं ना, उनको ही छेड़ रहे हैं। दादी के ऊपर बात हम लोग नहीं कर रहे, वरना जो आपकी आपा सलमा आपा है ना, जो उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ निकाला हुआ है ना, वो पी गए हम लोग। वही वाली बात है कि यार छोड़ो पर इधर गुजर किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है दिल हम भी रखते हैं, बहुत कुछ बताया हुआ है मेरे पास। ऐसी ऐसी न्यूज़ है ना, ऐसी ऐसी खबरें हैं, बाबा की कोई कख भी नहीं बचना, यकीन माने मैं सही कह रही हूँ, सही है ना। मैं चुप हो गई हूँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ है। मैं तो वैसे ही बहुत आज से 2.5 साल पहले ही ये बातें पी गई थी, 2.5-3 साल हो गए पी गई थी, मैंने नहीं बताई यहाँ पे, मैंने नहीं बताई, सही है ना। हाँ, जो आप जो कहते हैं ना, हम जो है जो इनके वड्डी आपा जो सलमा आपा हैं उनके सपोर्टर बने हुए हैं या चाचे के सपोर्टर बने हुए हैं, उन्होंने ज़रूर यहाँ पे गाए बगाए बातें रखी हैं, वही वाली। हमने उनके साथ नहीं खेला, वही वाली बात है ना कि हम दिल रखते हैं, अच्छा नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है हमने नहीं किया। लेकिन ये तो बाबा को भी गैरत करनी चाहिए ना, कि क्यों किसी के मरे हुए जो यहाँ पे दुनिया में है ही नहीं, उनको जो है बोल रहा है। यहाँ पे हम बोलने में आए ना, बाबे का कख भी नहीं बचना, बाबा खुद नहीं बचेगा। नहीं बोला, अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, सही है ना। हम तो बोले ही नहीं है, बहुत कुछ बातें हैं।
मेरे पास तो और भी बातें हैं। बीना आपा के पीछे अनवर चाचा क्यों भाग रहा था, या चाचा अकबर क्यों गुस्से में थे कि बीना को वहाँ से भागना पड़ा। हाँ, तो वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कानों तक पहुँचती हैं, होता है पता, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं, हम इजहार ही नहीं करते, ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो परे। लेकिन सलमा ने तो बातें यहाँ पे वाईटी पे रखी हुई हैं। बीना की बात तो वाईटी पे नहीं थी, वो भी पता चल गई थी मुझे, लेकिन नहीं की। यहाँ पे नहीं बचना इनका कुछ, पिटेगा फिर ये। गलत किया है इसने, बहुत गलत किया, इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की है तो बस। तो फिर क्या देखें बाला जरा रसूल में बैठा हूँ, दांत किसी ने कहा दांत लगवा लिए इसलिए रिएक्शन इस तरह का दे रहा है। तो वो दांत ही उसके गिर पड़ने हैं, वही गिरे हुए दांत रख के फिर बोलता देखें जी बात सुने, फिर वो गिर पड़ते हैं, फिर वही उठा लिए, फिर वही लगा लिया और फिर बोलने की कोशिश की। हद नहीं है वैसे यहाँ पे जो है। नजमा की तो वैसे ही अब ज़बान बंद है ना, उसने तो बोलना भी नहीं है। लेकिन ये तो मैं वो खैर उसके ऊपर तो मैं बाद में ही बात करूँगी। खैर यहाँ पे आपकी दादी दादा को तो कोई नहीं छेड़ रहा, हम तो अभी भी बहुत बहुत थम गए हैं, बहुत नॉर्मली बात की है, अभी भी बहुत नॉर्मली बात की है। कहता है कि बाकी चाचे को ना बख्शो, ओनू तुन के रखो कहता है चाचे को पकड़ो, उसको तुन के रखो, क्योंकि भाई वो कौन सा हमारी सपोर्ट में आता है, ये चीज़ वो सलमा की सपोर्ट में आता है। अब यहाँ पे ज़बान खोलने पे आया, हमारी कितनी गज लंबी ज़बान हो जाती, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हमने वो वाली चलाई। चला सकते हैं ना कि तुझे बीवी का तो दर्द नहीं है, बहू का बड़ा दर्द आता है, बहू को तो कोई छेड़ भी नहीं रहा। और हाँ, ओ हेलो, वो किधर है जो कह रही है कि देखा नहीं सलमा यहाँ पे नहीं है। सलमा इंस्टाग्राम पे है ना, आप लोग उसके लिए 2-3 वीडियो बनाई कि नहीं बनाई? बनाई ना, उसके थंबनेल भी लगा रहे हैं ना। नताशा के साथ मिली है, आप लोगों ने भरपूर वीडियोस बनाई हैं, जिक्र भी किया है, हमने किया ही नहीं है, हमने नहीं किया, हमने बोला ही नहीं है, वरना क्या कुछ नहीं बोल सकते थे, बोला ही नहीं है। और हाँ, सोशल मीडिया सारे वो बैठे तो सोशल मीडिया पे ही है ना, वीडियो तो वो डाल रही है, वो भी सोशल मीडिया ही है। देखा नहीं वो यहाँ से चली गई तुम लोग ही नहीं जाने दे रहे उसे। असल में ये बाबा और बाबा के पोडार जो हैं वो नहीं जाने दे रहे, हमने तो उसको छेड़ा भी नहीं है। ये जरूर कहा है, ये थंबनेल जो लग रहे हैं बाबा को नहीं लगाने आते, कौन लगा रहा है? सलमा लगा रही है या उसके बच्चे लगा रहे हैं? जो भी लगा रहा है बहुत गलत कर रहा है। वो औरत तुम लोगों की खिदमतें करके आई है, तुम लोगों के कपड़े धो के है, तुम लोगों को खाने पका के दिए, तुम लोगों को कपड़े सिलाई करके दिए, तुम लोगों को हर तरह से ख्याल रखा है और अपने पैसे तुम लोगों पे खर्च करती रही है, तुम्हारा नहीं खाती रही। ये ज़रूर इजहार ख्याल किया था, ये हमारा जुर्म बन गया। हमने अम्मा की सपोर्ट अगर की है तो, कि अम्मा तुम लोगों का ख्याल करती रही है और तुम अम्मा के खिलाफ थंबनेल लगवा रहे हो, टाइटल लगवा रहे हो, लगा के दे रहे हो। बल्कि देखा जी हमारे और भाजी को ना छेड़ा जाए, अड्डी ना छेड़ा जाए। जब उसे छिड़ने से डर था तो ना यहाँ पे गंद फैलाती। अभी भी वो है वीडियोस डाल रही है। खैर कहता है कि चाचे को पकड़ो भाई, जिसने भी पकड़ना है, मुझे कोई ना पकड़े। और बस हमें कौन सा ये जो है हमारे बारे में कौन सा आके ये सपोर्ट हमें कर देता। बात तो सही है, वो तो तुम लोगों को उल्टा तुनवाता है, खुश होता है। कहता है वैसे चाचे की माफ़ी की वीडियो तो आनी ही चाहिए। और बाकी जो है अब चाचे की वीडियो भी प्राइवेट हो गई है। पता नहीं अब चाचे को जो है उसकी अगली प्लानिंग क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल उसने जो है वीडियो प्राइवेट कर दी है। या तो कहता है गलती का एहसास हो गया, या फिर किसी ने करवाई है, या फिर वैसे उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। डीठ हैं, कहाँ माफ़ियाँ मांगते हैं, ये तो अपनी ही फैमिली को नंगा पुंगा तड़ंगा करके रख देते हैं। ये और माफ़ियाँ मांगेंगे, हो ही ना जाए माफ़ियाँ। खैर यहाँ पे जो है हमने एक कोशिश की है, दुआ करें वो कामयाब हो जाए।
ये डीडी कह रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, ये जनाब कोशिश में लगे हुए हैं बीना आपा और चाचा अकबर की सुलह हो जाए। कहते हैं कि हमारी कोशिशें जारी हैं कि इनकी सुलह हो जाए। आखिरी बार फिर कोशिश की है कि अब ये एक हो जाए और मतलब मान जाए, सुलह कर लें। आई थिंक बीना आपा नहीं करेगी, चाचा अकबर तो करना ही चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि बेटा जैसे आप लोगों की मर्जी, जैसे आप लोग कहें। लेकिन कुछ बातें इन लोगों की जवानी में ही इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, इतने इनके मामलात ख़राब हुए हैं, कुछ ज्यादतियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब वो नहीं सुलह करेंगी, बीना आपा नहीं करेंगी। वो बार बार यही कहती है मैं नहीं करूँगी सुलह। ठीक है जी, इस तरह से जो है बीना आपा का वो है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऑडियंस कहती है कि यार बच्चे हैं आप लोगों के, आप लोग ना अपने बच्चों की खुशियों में गमियों में ना एक साथ होते हैं। अक्सर चीज़ें ऐसी बन जाती हैं, जैसे कैसे बन जाती हैं, जैसे अब खुशी का मौका था, इनके पोते ने इस दुनिया में आना था, तो चाचा अकबर का कितना दिल था। बीना भी ऑलरेडी वहाँ पे थी, ख्याल रख रही थी, बच्चों को हांडी रोटी पका के दे रही थी, तो दोनों का होना बनता था क्योंकि दोनों के बच्चों की खुशी थी वो। सही है ना। फिर अब हकीका करना था, ठीक है, उसमें दोनों का होना बनता है। बच्चों का दिल है कि भाई हमारा अब्बा भी हो, हमारी अम्मा भी हो। और अब बाबर के साथ बाप रहता है, डीडी के साथ माँ रहती थी, तो इन्होंने इकट्ठे जब होना था। अब चाचा तुम अकेला ना दीवारों में टकरे मारता है ना, तो अक्सर ऐसे चांस हो जाते हैं कि बच्चों की वजह से इकट्ठा होना पड़ता है। खैर, इकट्ठा होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग इस टाइम उस एज में है, वो जवानी वाली एजें तो रही नहीं कि अट्रैक्शन या ये वो कुछ नहीं। अब वो वाला टाइम गुजर गया है, तो जाहिर सी बात है अब सिर्फ यही है कि बच्चों की खुशी है, बच्चे खुश हो जाएं। तो उसके लिए तो आप इकट्ठे हो ही सकते हैं, लेकिन फिर रहने का मसला है ना, वो रह नहीं ना सकते इस तरह से। तो वो वाली चीज़ें जो है इनके आड़े आ रही हैं, इनके मसले हो रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये लोग वो नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, मतलब बर्दाश्त के भाई हमारे अम्मा अब्बा ना हो इस खुशियों में, बल्कि हों। तो ये सुलह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीना आपा बहुत मुश्किल है। सुलह करें, वो नहीं करेंगी, अक्सर वो कहती यही हैं। लेकिन ऑडियंस की बहुत ज़्यादा फरमाइश है, ख्वाहिश है। वैसे मेरा तो अपना भी बड़ा दिल था, लेकिन बाद में जब देखा कि इनकी और आमीन की बड़ी अच्छी वो लाइफ चल रही थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, वो जहाँ पे भी खुश रहती है रहने दें। क्योंकि बचपन में भी हाँ महरूमियाँ तो देखी हैं ना, इनके बाप की गलतियों की वजह से। माँ को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इनकी माँ को जो है इनके वालिद ने घर से निकाल के दरवाजे बंद कर दिए थे, तो माँ के लिए और बच्चों के लिए बल्कि दरवाजे बंद किए थे। दोनों बच्चे, नदीम को यहाँ पे उठाया हुआ था, छोटा था, और बेटी जो है वो भी छोटी सी थी, तो उनको बाहर ही निकाल के कुंडी लगा दिया करते थे। तो ये भी तो जुल्म हुआ था, माँ के साथ तो हुआ, लेकिन शदीद ज़्यादा। माँ क्योंकि जवान थी, 18-19 साल अम्मा की एज थी, तो अम्मा की तो शादी उनके वालिदैन ने कर दी। लेकिन बच्चे कहाँ जाएं? हाँ, इनकी लाइफ मुश्किल रही है, ये हकीकत है, मानना पड़ेगा। तो अब बुढ़ापा भी अगर मुश्किल में हो तो उसके लिए भी जाहिर सी बातें फिर होता तो है, बंदे के लिए मुश्किल चीज़ें आ जाती हैं। कुछ इनकी अपनी गलतियां भी होती हैं, गुस्से भी होते हैं। गुस्से पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। एक बात याद रखें, मर्द है या औरत है ना, आपके बहन भाइयों ने आपके साथ होना है हर टाइम, मर्द के लिए कह रही हूँ, और ना ही औरत के साथ उनके माँ बाप बहन भाई हर टाइम खड़े हैं। कोई भी नहीं खड़ा होता सिवाय आप दोनों के। तो आप दूसरों की वजह से ना अपने घर बर्बाद ना किया करें। आपका दुख सुख का साथी आपका हस्बैंड है, आपके दुख सुख का साथी आपकी बीवी है। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रहना है, दुख और सुख, गुर्बत भी सहनी है, अच्छे टाइम भी देखने हैं। तो दूसरे लोग सिर्फ आपके वैसे ही कमी खुशी के साथी होते हैं, वो आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बस इतना तक रखें। लेकिन किसी को ये इजाज़त ना दें कि वो आपकी बीवी के खिलाफ बातें करे, या किसी औरत के भी यही है कि भाई वो भी आप भी अपने हस्बैंड के खिलाफ किसी की बात ना सुने, फ़ौरन शट अप दे। खबरदार, मेरे घर का मामला है, हमारी लड़ाई भी होगी, सुलह भी होगी, आप हमें भड़काने की कोशिश ना करें, दूसरों के कहने पे अपना घर बर्बाद ना करें। ठीक है जी, बाकी अब देखते हैं क्या होता है, इनकी सुलह होती है या नहीं होती। फिलहाल मुझे दें जनाब इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।